जय शंकर जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। 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 जय गोरा गोरा गोरा, जय गोरा जय गोरा गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। आलिया। भजन पुस्तक आपके पास है, निकालिए इस भजन को, गाइए मेरे साथ। तुम हो दयालु, तुम हो कृपालु, तुम ही शिव कहलाए। तुम हो दयालु, तुम हो कृपालु, तुम ही शिव कहलाए। जो भी शरीर में आए तिहारी, उसकी लाज बचाए। जो भी शरण में आए तिहारी, उसकी लाज बचाए। तेरी शरण चरण सुखदाई, तेरी शरण चरण सुखदाई। कृपा करो हे जगतपति। जय शंकर जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गोरा गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। तालियां। जय हो। संत भक्ति धाम योगी जन, निश दिन ध्यान लगा। संत भक्त ध्यानी योगी, निज दिन ध्यान लगाए। वेद शास्त्र पुराण उपनिषद, तेरी महिमा
शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय सौराज गौरा गौरा जय गौरा पार्वती तालियां जय हो भक्त जनों को सर्वस देकर खुद योगी बन जाते हैं। भक्त जनों को सर्वस देकर खुद योगी बन जाते हैं। जग को महल अटारी देकर अंग विभूति रमाते हैं। सबको मैंने अटारी देकर अंग विभूति रमाते हैं। किस विधि महिमा तेरी गाए, इस विधि महिमा तेरी गाए। ओ भोले शिव उमापति जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गौरा गौरा गौरा
द्वार पर देवताओं की वाणी को सुनकर भगवान शिव ने कथा का विश्राम किया। द्वार पर आकर समस्त देवताओं को देखा। क्या बात है देवताओं? सारे देवताओं ने कहा, प्रभु आपका विवाह पार्वती के साथ हमने केवल इसलिए किया था कि आपके अंश से कोई संतान पैदा हो, क्योंकि ये तारक नाम का राक्षस मुझ ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त कर चुका है कि शिव के अंश से ही जो पुत्र पैदा होगा उसके हाथों से ही इस तारक नाम के राक्षस की मृत्यु है। और आप तो महाराज योगी बन के जोगी बन के प्रभु की कथा में ही रम गए। 100 साल हो गए। संत कहते 100 साल तक भगवान सत्संग ही करते रहे, मगर 100 साल समझ के आश्चर्य मत कर। हमने आपको चारों युगों की आयु बताई है। सतयुग की आयु भी आपको बताई थी, 17,28,000 वर्ष है। इसलिए 100 साल कोई बड़े नहीं थे। भगवान शिव ने कहा, देवताओं अगर आपने उस तारक नाम के राक्षस को मरवाने के लिए मेरे अंश से बेटे की इच्छा की है तो ये काम ना तुम्हारी बहुत मुश्किल है। बोले क्यों? बोले पार्वती कोई साधारण नारी नहीं है, इसका प्राकट्य हुआ साक्षात भगवती आई है। इसलिए मेरे अंश के द्वारा गर्भ द्वारा पार्वती को कोई भी संतान पैदा नहीं हो सकती। अब तो सारे देवता ही घबरा गए। बोले ये बात पहले ही कह देते, हमने इतनी बड़ी तैयारी करी, विवाह किया, बारात ले गए हम तो। भगवान शिव बोले मैं समझ गया, सुर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाग करई सन प्रीति। सब तुम स्वार्थी हो, लेकिन ब्रह्मा विष्णु ने कहा प्रभु अब कुछ भी हो हमें इस तारक नाम के राक्षस से मुक्ति दिलाइए प्रभु। पार्वती मैया के गर्भ से यदि आपके अंश से कोई संतान पैदा नहीं हो सकती तो हमें तो कैसे भी आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं प्रभु, हमारी कामना को पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने बोले कहा कि तुम्हारी कामना तो पूर्ण करूंगा, पर मेरा साथ भगवान विष्णु को देना पड़ेगा। विष्णु जी बोले मैं तैयार हूं, बोलो क्या करना। बोले तुमने अमृत बांटते समय मोहिनी रूप बनाया था और उस समय मैंने विष पी लिया था और कैलाश पर्वत पर मैं तो मग्न हो गया था। सभी को विष्णु जी आपने मोहिनी रूप दिखाया, पर मैं तुम्हारा वो मोहिनी रूप देख नहीं पाया। आज अपना वो मोहिनी रूप हमें भी दिखा दीजिए। विष्णु जी बोले सुनो भगवान, आप मोहिनी रूप ही मत देखना, वरना आप इस योगी से भोगी बन जाओगे और भोगी से फिर संसार के रोगी बन जाओगे। शिव जी बोले बिना भोगी बने संतान हो सकती है क्या? सारे देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप मोहिनी रूप क्यों नहीं धारण करते। भगवान विष्णु ने तुरंत मोहिनी रूप धारण किया और जैसे ही मोहिनी रूप का दर्शन भगवान शिव ने किया, भगवान भोलेनाथ ने लीला प्रारंभ कर दी, योगी से भोगी बन गए और उस मोहिनी रूप को देखकर उसके पीछे भागने लगे और भागते भागते भगवान शिव ऐसे भोगी बनकर काम रूप में आ गए कि भगवान शिव के अंश से, भगवान शिव के शरीर से उनका अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा और जैसे अंश पृथ्वी पर गिरा, देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना करी। अग्निदेव ने कबूतर का रूप बनाया और शिव के धरातल में पड़े शिव अंश को अपने मुख में उठाया और भगवान शिव की लीला के अनुसार
सीधा हिमालय की तलहटी में जाकर गंगा के जल में उस शिव के अंश को प्रवाहित कर दिया। और जैसे ही शिव का अंश गंगा के जल में गया, वो जल रूप गंगा गर्भवती हो गई। और जिस दिन से गंगा मैया गर्भवती शिव के अंश से हुई, उस समय ही पास में जंगल में रहने वाली 5 ऋषि पत्नियों, ध्यान देना, 6 ऋषि पत्नियां जो ऋषियों की पत्नियां थी, उनके भाग्य में संतान नहीं थी। ऋषियों ने कहा था तुम गंगा की आराधना करो, साधना करो, उपासना करो, तुम्हारे भले गर्भ से संतान पैदा ना हो, पर मां गंगा तुम्हें माता बनाने का अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। अपने पतियों के वचन को मानकर रोजाना वो 6 ऋषि पत्नियां, जिनका नाम कृतिका था, वो गंगा के तट पर आकर के महाराज रोज गंगा की पूजा करती है, प्रार्थना करती है। और गंगा की पूजा करते हुए गंगा मैया से एक ही प्रार्थना करती है, हमें मां बना दो, हमें माता का दर्जा दे दो, हमारे गर्भ से संतान भाग्य में नहीं है तो तुम ही प्रकट करके दे दो। ऐसा वो 6 ऋषि पत्नियां रोजाना गंगा के तट पर गंगा की पूजा करके, गंगा की कथा करके मां गंगा से रोज प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे अग्निदेव कबूतर के रूप में शिव अंश को गंगा के जल में प्रवाहित करने के 9 महीने के बाद 10वें महीने में उसी गंगा के जल में से एक सुंदर पुत्र प्रकट हो गया। और जैसे ही वो पुत्र प्रकट हुआ तो गंगा के जल में बहता बहता उसी किनारे पर आ गया जहां वो 6 कृतिकाएं ऋषि पत्नियां मां बनने के लिए प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही ऋषि पत्नियों के सामने एक पुत्र आया, 6 की 6 ऋषि पत्नियां प्रसन्न हो गई। वो बोली गंगा ने मुझे दिया, दूसरी बोली तुझे नहीं मुझे दिया, तीसरी बोली तुझे नहीं मुझे दिया। बच्चा तो एक था और माताएं कितनी थी, इसलिए छीना झपटी हो गई। और उन 6 की 6 ऋषि पत्नियों के बीच में क्या शुरू हो गया, जोर से बोलो, झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा, और रगड़ा भी तगड़ा। तब बालक ने दिव्य रूप धारण किया, 6 माताओं को प्रणाम किया, गंगा मैया को प्रणाम किया, 6 ऋषि पत्नियों को समझाया, हे माता, मैं शिव के अंश से गंगा मां के गर्भ से पैदा हुआ पुत्र हूं। तुमने भी गंगा से माता बनने के लिए प्रार्थना की है। मैं गंगा के जल से प्रकट होकर शिव अंश पुत्र हूं, लेकिन आज से मैं तुम 6 की 6 माताओं को भी अपनी माता स्वीकार करता हूं। तुम मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लो। जैसे ही माताओं ने पुत्र स्वीकार किया, माता के स्तनों में दूध की धारा बहने लगी। फिर बच्चे से बोले तू छोटा सा बन के हमारा दूध पी। मां दूध पिलाने में जितना सुख अपने पुत्र के लिए महसूस करती है, उतना किसी के लिए नहीं करती। अब बच्चा एक, मुंह एक, माताओं में फिर झगड़ा हुआ, झगड़े में भी रगड़ा हुआ, बोले पहले मेरा दूध पी, पहले मेरा दूध पी। तब बालक ने फिर कहा, दिव्य रूप धारण करके बच्चे ने समझाया, हे माता, आप दूध पिलाने के लिए इतना विवाद संवाद मत करो। मेरा मुख एक है, एक एक करके मैं 6 माताओं का दूध पी लूंगा। पर माताओं ने कहा नहीं, पहले मेरा, पहले मेरा, पहले मेरा। अंतिम में बालक ने कहा, माताओं, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए एक साथ 6 माताओं का दूध पीने के लिए मैं एक मुख के साथ में 5 मुख और प्रकट कर लेता हूं और 6 मुखों से तुम्हारा दूध पी लेता।
बालक ने 5 मुख और प्रकट किए। 6 मुखों से कृतिका माताओं का दूध पिया। तभी विश्वामित्र जी महाराज गंगा स्नान करने जैसे ही आए, माताओं ने प्रार्थना की कि हमारा ये बालक जन्म हुआ है, इसका नामकरण संस्कार करो। विश्वामित्र जी महाराज ने उस बालक का नाम कार्तिक रखा। क्या नाम रखा? कार्तिक। कृतिका माताओं का दूध पीने से, पुत्र बनने से कार्तिक रखा। गंगा में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम स्कंद रखा। और माताओं से कहा, मां मैं 6 महीने तुम्हारे पास रहूंगा, उसके बाद कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ की लीला से मां पार्वती मुझे नारद को भेजकर बुलाएगी, तब आप खुद लेकर के नारद के साथ कैलाश पर्वत पर जाना। मैं भोलेनाथ के यहाँ पर सेवा के लिए हूँ। ऐसा कह के बालक छोटा सा बन गया। 6 कृतिका माताओं ने 6 महीने पालन किया। बालक 3 वर्ष का हो गया। उधर एक दिन घटना कैलाश पर्वत पर क्या घटी? शिवजी तो गए थे कुंभज ऋषि की कथा सुनने। पार्वती अकेली कैलाश पर्वत पर थी। गुरु नारद जी प्रकट हो गए। गुरु नारद को देख के माता पार्वती ने गुरु जी को प्रणाम किया, सत्कार किया। तब नारद जी से पूछा, हे गुरुदेव, हमारे विवाह को कई 100 वर्ष हो गए, पर अभी तक मुझे माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हे गुरुदेव, मैं मां कब बनूंगी? ध्यान देना, मैं मां कब बनूंगी? ध्यान देना, कथा बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। पार्वती ने नारद जी से पूछा, कई 100 वर्ष हमारे विवाह को हो गए, पर मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है, जरा देखो ना हस्तरेखा। नारद जी बोले, देवी हाथ की रेखा देखने की जरूरत नहीं है, तू माता कब बनेगी ये मुझे मालूम नहीं है, पर एक बात तुझे समझा देता हूं कि भगवान शिव को पिता बने 3 वर्ष हो गए हैं। नारद जी ने क्या कहा कि पिता बने 3 वर्ष 3 वर्ष हो गए। नारद जी के वचन सुन के पार्वती बोली, हे गुरुदेव, आप ये कैसी हंसी मजाक की बात कर रहे हैं कि मैं मां नहीं बन पाई और शिवजी को 3 वर्ष हो गए, ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव कैसे पिता बन सकते हैं? नारद जी बोले, इस बात का निर्णय तो अपने भोलेनाथ से ही पूछ लेना। ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है। अब नारद जी का काम तो तुम जानती होगी, सुना भी होगा कई कथाओं में। नारद सिकजे सुनई नर नारी, अवस भवन तज होय भिखारी। नारद की शिक्षा को कोई मान ले तो छूट जाएगा घर बार, बिगड़ जाएगा परिवार, छोड़ देगा कारोबार, पहुंच जाएगा बिना टिकट के हरिद्वार। नारद कहकर तो चले गए। अब मेरे भोलेनाथ आए और जैसे कैलाश पर्वत पे आए तो पहले तो रोजाना पार्वती जी आते ही भगवान शिव को घोट करके भांग पिलाती थी। पहले तैयार करके रखती थी, जैसे आप भी तो देखते हैं ना, जब पतिदेव शाम के समय अपनी दुकान से घर में आता है तो आप तुरंत पानी का गिलास पहुंचाती है, चाय पिलाती है। ऑफिस नौकरी से आता है तो आप सत्कार करती हो कि नहीं, बोलो ना। अब भगवान शिव का सत्कार कोई जल से चाय कॉफी तो थी। तो भगवान शिव जैसे आते थे, पार्वती दहेज में लाई हुई सिलबट्टे से भांग घोट घोट करके भगवान शिव को आते ही देती थी। लेकिन आज जैसे शिव जी पहुंचे,
देखा पार्वती का चेहरा सूजा हुआ, ना प्रणाम किया, ना सम्मान किया, ना भांग घोटी। शिवजी ने कहा देवी क्या बात, आज भांग नहीं पिलाई? पार्वती ने कहा सुन लो भोलेनाथ, आज भांग नहीं घुटेगी, और आज नहीं, आज के बाद भांग घुटेगी ही नहीं। शिवजी बोले क्या हो गया तुझे? बोले कुछ नहीं, बस जितने दिन भांग पिलाना था मैंने पिला दिया, जितने दिन मैंने भांग पिलाना था पिला दिया देवी। भोलेनाथ तभी भगवान शिव अकड़ जाते हैं और शिव पार्वती में झगड़ा होता है, लेकिन भगवान शिव के चरणों में पार्वती को झुकना पड़ता है। इस भजन को आप खूब गाते हैं, भोला भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, आगे ना घोटी जाए मेरी तेरी एक दिना की हो तू, पर रोज ना घोटी जाए। ये उसी समय घटना घटी है। समय के अभाव में मैं इस भजन को नहीं गाऊंगा क्योंकि आप खूब सुनते हैं। लेकिन भगवान शिव जब क्रोध में भर जाते हैं, पार्वती को समझाते हैं, तब अपने मन की बात पार्वती समझाती है। प्रभु गुरुदेव कह रहे थे कि मैं मां नहीं बन सकती और आपको पिता बने 3 वर्ष हो गए, क्या ये बात सत्य है? शिव जी बोले 100% सत्य है। अब जरा विचार करो मेरी माता बहनों, कोई पति ये कह दे कि हाँ तू तो मां नहीं बनी लेकिन मैं बाप बन गया, वो भी 3 साल हो गए, तो कोई धर्म पत्नी अपने पति किस बात से प्रसन्न होगी क्या? नहीं। लेकिन पार्वती जानती थी कि शिव से विवाद संवाद प्रमाद करने के लिए समय गंवाना नहीं चाहिए। चरणों में गिर गई पार्वती और गुस्सा आ गया। सारे देवता पार्वती के सामने जैसे ही आए, पार्वती मैया ने क्रोध में भर करके सारे देवताओं को श्राप दे दिया। अथ प्रभूति देवाना बंदा भार्या भवन्ति देवाश दुखिता संतु निखिला मद विरोधिना। जरा एक बार सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर के आचार्य जी का स्वागत करें। जल्दी खड़े हो जाए, हाथ जोड़ के प्रणाम करें, सिर झुकाए। वो आ गए हैं, वो आ गए हैं जिनका तुम्हें इंतजार था। अब जी भर के दर्शन कर लेना जिनके लिए दिल बेकरार था। एक बार आचार्य जी के लिए जोर से ताली बजाएं।